नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों का जो है पैसा उनके खाते पे नहीं जा रहा है, बेचारे परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और आप दलालों से मिल रहे हैं। दलाल आपसे 500 500 हज़ार हज़ार 2 2 हज़ार रुपया जो है ठग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा हम आपका 10 दिन के बाद जो है आना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपसे वादा भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा आपके खाते पे जो है वो नहीं जा पाता। फिर आप जो है इतने मासूम हैं कि जो है उनको ढूंढ भी नहीं पाते हैं। अगर मिल भी गए तो आप उनसे पैसा ले भी नहीं पाते हैं। तो चलिए, मैं आपको पैसा ना आने के कारण से जो है मैं एक आपकी जो नई समस्या है उसका जो है मैं आपको बताता हूँ। और मुझे लगता है कि वो आप अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो शायद आपका पैसा आना शुरू हो जाए और आपका जो जो समस्या है पैसा ना आने की वो दूर हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं हमने खोल रखा है फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस को हमने खोल रखा है। और ये आप तो जानते हैं कि फार्मर एप्लीकेशन हम जो है सब लोग खोल लेते हैं, जो एंड्रॉयड सेट चला रहे हैं या मोबाइल पे जो है, और या तो आप लैपटॉप के माध्यम से आप अपना डाटा चेक ही कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन स्टेटस पे देख पा रहे होंगे फार्मर नेम, क्या नेम है उसका, फादर्स नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, अकाउंट नंबर उनका क्या है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है उनका, डिस्ट्रिक्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट क्या है उनका, विलेज की बात करें तो उनका विलेज भी दे रखा है। अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन भी दे रखा है यहाँ पर, लेकिन एनए करके दे रखा है। वार्ड क्या है, एनए, वो भी एनए करके दे रखा है, यानी नील। होम एड्रेस की बात करें तो होम एड्रेस में इनका जो है जो विलेज का एलजी कोड है तो वो दे रखा है। विलेज का सारे भारत सरकार ने जो है जितने भी हमारे भारत में गांव हैं उन सबका एक कोड बना रखा है कि किस नाम कोड से कौन सा गांव जाना जाएगा, तो वो कोड भी दे रखा है जो इनके विलेज का है। अगर हम लोग इनके रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का डन है। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो वो भी जो है इनका दिए हुए है 22/4/2020, यानी 22 अप्रैल 2020 को उनको रजिस्ट्रेशन कराया था। एक्टिवेट इनएक्टिवेट की बात करें तो एक्टिवेट भी है। अगर प्रेफरेंस बैंक स्टेटस की बात करें तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय प्रेफरेंस बैंक। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रेफरेंस क्या है। तो प्रेफरेंस बता दूँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जो है जिसके तहत आपका पैसा जो है जाता है। अगर प्रेफरेंस रिस्पॉन्स डेट की बात करूं मैं अगर जो है तो 6 जुलाई 2020 दिए हुए है। अगर आधार स्टेटस की बात करें तो आधार नंबर इज वेरीफाइड है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आधार दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं इनके स्टेटस के बारे में जानते हैं, इनका जो पेमेंट का जो स्टेटस है उसके बारे में जानते हैं। तो इनका देख पा रहे होंगे जैसे कि आप जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांजेक्शन फेल्ड है। फेल्ड होने का कारण क्या है कि आधार नंबर नॉट मैपेड टू अकाउंट नंबर, ये है इनका, यानी इनका जो है जो आधार नंबर है वो इनके अकाउंट पर जो है फीड नहीं किया गया है, यानी मैपेड का यानी जो है वहाँ पर फीडिंग ही नहीं की गई है। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ भी ट्रांजेक्शन फेल्ड है। अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड का रीजन की बात करें तो वो सेम है, आधार नंबर नॉट मैपेड टू अकाउंट नंबर। अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो थर्ड इंस्टॉलमेंट इनका जो है वो भी ट्रांजेक्शन का फेल्ड है। अगर रीजन की बात करें तो इनएक्टिवेट आधार हो गया था इनका। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बात करें अगर तो ट्रांजेक्शन फेल्ड है, और अगर इनकी हमारे रीजन की बात करें तो इनएक्टिवेट आधार है। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की अगर बात हम करते हैं तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में भी ट्रांजेक्शन का फेल्ड है, और जो रीजन है ट्रांजेक्शन फेल्ड होने का तो आधार नंबर ही डिसीडेड फार में NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हिज हर बैंक। इसका मतलब ये है कि जो आपका अकाउंट आधार नंबर है वो NPCI के नियम के तहत वो आपका जो है खाते पर जो है आधार नंबर वो लिंक नहीं है। अगर NPCI की हम बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये सारे बैंकों का डाटा जो है अपने पास रखती है।
वो डाटा जब एनपीसीआई के पास पहुंच जाता है तो जैसे पीएफएमएस जो है अपना वहाँ पर सर्च करेंगे, पीएफएमएस वाले वो आधार नंबर से आपको, तो जितने भी आपके उस आधार से खाते लिंक करा रखे हैं वो सारे खाते अल्फ़ाबेटली वहाँ पर खुल जाते हैं। जैसे जो अल्फ़ाबेटली का मतलब है जो ए से बैंक होगा, यानी ए से होगा तो ए के जितने भी हैं, वी से जितना होगा वी से खुल जाएंगे, सी से जितने बैंक है वो खुल जाएंगे। जैसे एस से जो बैंक होंगे, एस जैसे स्टेट बैंक आता था, आपका सिंडिकेट बैंक आता, तो ये बैंक सारे आपके अल्फ़ाबेटली वहाँ पे खुल जाते हैं। जब अल्फ़ाबेटली खुलते हैं तो वो, और एक बात मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर जैसे इनका आप देख पा रहे होंगे जो पेमेंट मोड है वो आधार दिए हुए है, तो आधार पर जो है जब पेमेंट मोड आधार हो जाता है तो वो पैसा आपके खाते भी नहीं डाला जाता, वो आपके आधार नंबर से जो खाते लिंक होंगे उस खाते पर डाला जाएगा। ये नहीं होगा जिस खाते को आपने रजिस्ट्रेशन के समय दे रखा है उस खाते पे पैसा डाला जाएगा। तो जितने भी खाते हैं वो अल्फ़ाबेटली आधार मोड पर, पेमेंट मोड आधार जब हो जाता है तो आधार जो जितने भी खाते आपके उसमें पेमेंट मोड पर जब आधार हो जाएगा तो जितने भी खाते आपने दे रखे हैं वो सारे खाते वहाँ पर खुलने शुरू हो जाते हैं। तो वो अल्फ़ाबेटली करके पहले जो फर्स्ट में आ जाएगा उसी बैंक में पैसा आपके डाल देते हैं। अब इनका बता दूं मैं, जो है जो ये किसान भाई हैं जिनका लिख के आ रहा है आधार नंबर ड्यू सीडेड फार्म एनपीसीआई मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हीज हर बैंक, यानी इसका मतलब ये है कि आधार नंबर आपका सीड नहीं है, एनपीसीआई के नियमों के तहत आप जो है अपने बैंक पर जो है ये जो ग्राहक जो जिस बैंक के आप ग्राहक हैं उस बैंक पर जाइए और अपना जो है संपर्क करके वहाँ पर आधार नंबर जो है एनपीसीआई के नियमों के तहत आप जो है आधार वहाँ पर सीड कराइए। ये अगर मैं बात कर लूँ, जो ये सीडिंग की जो बात आ रही वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण बैंकों पे आ रही है। जैसे पहले क्या था, ये जो जिस बैंक का यहाँ पर आईएफएससी शो कर रहा है यह बैंक जो है आर्यावर्त बैंक है। अगर मैं आर्यावर्त की बैंक की बात करूँ तो ये बैंक पहले जो है ग्रामीण बैंक ही थी, इसका नाम था इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। तो इनका जो डाटा है वो एनपीसीआई में जो है फीड ही नहीं है। जब फीड नहीं है तो इनका जो है पैसा इन किसान भाई को नहीं जा पा रहा है। तो आप जाएं अपने बैंक में, आधार नंबर ले, आप आधार की फोटोकॉपी और बैंक की पासबुक लेकर जाएं और जो आपकी संबंधित बैंक है उस बैंक में जाएं, उन वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलें और उनसे कहेंगे साहब हमारा जो है आधार नंबर सीड करिए जो है हमारे अकाउंट पर, हमारा अकाउंट पे आधार सीड नहीं है। वो कहेंगे कि क्यों, सीड तो है। तो आप इसका जो है एक मोबाइल पर जो है अपना एक पहले से फ़ोटो खींच के ले जाइएगा, वहाँ पर उनको दिखाइए सर हमारा देखिए जो है ये लिख के आ रहा है, और ये लिखने का मतलब है कि हमारा जो है एनपीसीआई में जो है आधार फीड नहीं है, तो आप हमारे आधार को जो है फीड करिए। तो इसलिए जो है आप किसान भाइयों जो है परेशान मत हों और ना किसी दलाल के चक्कर में पड़े। आप सीधे सीधे पहले बैंक जाएं, बैंक में आधार फीड कराएं, फिर आधार फीड कराने के बाद जो आपके नोडल विभाग हैं जहां से पैसा आपके जो यानी जो पीएम किसान के नोडल विभाग हैं उनके पास जाएं, वहां पर भी जो है ये कार्रवाई करा दें। उनके पास एक नया पोर्टल भारत सरकार ने दिया है, तो उस पोर्टल पे वो सही कर देंगे तो पैसा आपका जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी जैसे यूपी में जो है कृषि विभाग है, बिहार में कृषि विभाग आपका जो है इसका नोडल है, एमपी में जो है आपका कृषि विभाग नोडल है, तो आप कृषि विभाग ही जाएं। और जैसे अन्य राज्यों में मुझे लगता है कि शायद राजस्व विभाग भी हो सकता है और विभाग भी हो सकते हैं आपके नोडल, तो वहाँ उन विभागों में जाएं। पहले आप किसी से पूछ लें तब उसी विभाग पे जाएं आप। लेकिन यूपी वालों को ज़्यादा समस्या नहीं, वो सिर्फ कृषि विभाग ही जाएँ पहले, लेकिन बैंक जाएँ, बैंक में अपना आधार सीड कराएँ और फिर इसके बाद कृषि विभाग जाएँ, वहाँ पर जो है अपना उनसे बात करके वहाँ पर भी सही करा लें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपका खाता सही नहीं हो पा रहा तो आपका पैसा नहीं जाएगा, फिर भी आप कृषि विभाग जाएंगे तब भी नहीं सही हो पाएगा। तो अगर वो बैंक मैनेजर आपका ये आधार सीड नहीं कर पा रहा है तो आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जो है भी खाता खुलवाकर जो है आधार सीडिंग का काम करा सकते हैं। और न्यू खाता जब आप आधार सीड करके खुलवा लेंगे